और वापस लेके चलता हूँ। पाली का एक हसीन चेहरा, एक जबरदस्त स्माइल, आंखों पे एक फास्ट ट्रैक का गॉगल और जबरदस्त मुंह पे मिठास, ऐसा आदमी है नीलेश नाइक। हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ बखूबी निभाते हैं। अभी वो भी अंदाज में अपने शेरो शायरी जरूर खोलेंगे। उनको भी बोलता हूँ जल्दी किताब खोलो। कल के दिन भी वो जो आए थे जयेश भोसले, उनका किताब खोलते खोलते बारिश ने वो रुका दिया। आप अपना किताब खोलो और एक जरा से अपनी बैटरी चार्ज है वो लैपटॉप खोलो और हार्ड डिस्क पे अपना जो डाटा है वो शेयर करो, पब्लिक को शेयर करो। चलता हूँ, लेके चलता हूँ। 12वा खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे नागोठणे संघाचा 12वा खेळाडू। मित्रांनो मोठी स्पर्धा असते, यूट्यूब लाईव्ह कव्हरेज आहे। नाव एखाद्या चुकीचं गेलं तर मात्र ऐकणारा तुम्हाला जास्त बोलत असतात, तर ह्या छोट्या छोट्या चुका करू नका मित्रांनो। आणि घेऊन चलतो पाली के हसीन चेहरे के साथ अर्थात नीलेश नाइक के पास। मासूम सा चेहरा लेकिन घाव देते हैं बड़ा गहरा। आलिशान नागोठने के दो मशहूर और मारूफ खिलाड़ी मैदान के ऊपर उतरते हुए रायगढ़ का छोटा टाइगर जिसे कहा जाता है नवाज खान मैदान पर। नवाज खान और उनके साथ सलमान सिद्दीक, एक बड़ा नाम यासीन मर्चेंट सर के वो फेमस खिलाड़ी है सलमान सिद्दीक। खेत में जवान, खेत में किसान, सीमा पर जवान और मैदान पर सलमान शोभा देते हैं। लेकिन क्या ये सलमान चलेंगे? जब ये चलते हैं तब ये बरसते हैं और उनको आउट करने के लिए गेंदबाज तरसते हैं। ये देखिए, इस पूरे हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों के लिए एक शेर में यहां पर अर्ज करना चाहूंगा सभी के लिए, क्योंकि ये भारत हमारा है। न फैलाओ देश में दंगा, रहने दो। न फैलाओ देश में, मत फैलाओ देश में, क्या झालं? ओके चलो, ओके। खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो। मत बांटो लाल हरे में, हमारे छत पर एक तिरंगा रहने दो, हमारे छत पर एक तिरंगा रहने दो। भारत माता की जय कर कर श्लोक 11 नावी की गेंदबाजी तैयार। गेंदबाजी मार्ग पर विकास, जिसको सब ढूंढ रहे हैं वो है विकास। तैयार नवाज खान, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, पहली गेंद अच्छी ब्लॉक होल। क्रिकेट में तो दो ही चीजों का सम्मान होता है तुषार भाई, एक है सचिन तेंदुलकर, दूसरा है परफेक्ट यॉर्कर। परफेक्ट यॉर्कर का सम्मान किया, सिंगल के साथ अपना खाता खोला। तुषार जी, ऐसा कहा जाता है किसी का पहला रन और किसी का पहला प्यार हमेशा याद रहता है। आपका पहला प्यार आपको याद रहेगा, प्यार और शादी आपको मुबारक। स्ट्राइकर एंड पर सलमान सिद्दीक, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, विकास आड़े बल्ले से बड़ा शॉट, खेलने की कोशिश। जब तक आपके पैर चलेंगे तब तक आपकी सांसें चलेंगी। बसंती को यही कहा था बब्बर शेर और गब्बर ने कि बसंती जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांसें चलेंगी। फुटवर्क चलना बहुत ही जरूरी है। बगैर फुटवर्क वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल खेले, लेकिन फुटवर्क के बादशाह सचिन, रमेश तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली ये लंबे चले हैं। सलमान सिद्दीक स्ट्राइकर एंड पर, गेंदबाजी मार्ग पर विकास, बाएं हाथ से राउंड विकेट, हाथों को खोला। श्लोक 11 नावे के बल्लेबाज गेंदबाज ने जो जिस तरह से जाल बुनाया था, शॉर्ट ऑन पुल जरूर किया था और डीप मिड विकेट पर इस कैच को बखूबी अंजाम दिया। सलमान सिद्दीक 0 रन संख्या बनाकर मैदान से बाहर। अजान का समय हो चुका है, खुदा को हम नमन करेंगे। डीजे थँक्यू डीजे, थँक्यू। मी सर्व क्रीडा रसिकांना विनंती करतोय की दहावीर महाराज यांचं नाम ज्या पडद्यावर आहे त्याला कुठल्याही प्रकारचा पायाचा स्पर्श करू नका। विनंती करतोय पडद्यापासून खूप थोडेसे पाठीमागे बसा, जेणेकरून कुठल्याही प्रकारचं आपलं वर्तन हे गैरवर्तन ठरू नये। मी विनंती करतोय पुन्हा एकदा, जो
सीमारेषेजवळ व्हाईट पडदा आहे, त्यावर दहावीर महाराजांचं पवित्र नाव कोरलेलं आहे. तर कुठल्याही प्रकारचा पायाचा स्पर्श त्या पडद्याला होणार नाही, कुठल्याही प्रकारे दहावीर महाराजांचा अपमान होणार नाही, याची दक्षता सर्व क्रीडा रसिकांनी घ्यावी. या आयोजन समितीच्या वतीने नम्र प्रार्थना, नम्र सूचना. स्ट्रोक 11 नावे के ओनर है निकेश जी गिजे साहब, उनका भी स्वागत. इसके बाद एक और शेयर मुझे याद आ रहा है, लेकिन मैच की ओर भी बढ़ेंगे. एक रन स्कोर बोर्ड पर सुफियान आए हैं इन आइट नंबर 3. नवाज का ये शॉट्स कवर्स पर काफी तेजी के साथ व्हाट्सएप मैसेज की तरह तेज, लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग और 2 रन पूरे किए. नवाज पहुंचे अपनी निजी 3 के योगदान पर और टीम को भी पहुंचा दिया है 3 रनों पर. 3 यानी कि आईसीसी का लॉ नंबर 3, अंपायर्स होना बहुत ही जरूरी. एक शेर है तुषार जी, एक मूर्ति बेचने वाले गरीब के लिए क्या खूब कहा था कबीर भगवान ने. स्लॉक स्वीप का प्रयास. अंपायर्स काफी सटीकता से, बारीकी से ये मुकाबले की ओर बढ़ते हुए. और नॉट आउट, और इसी के साथ आराम के साथ स्कोर 3 रनों पर. चलिए फील्डिंग सेटअप सजाइए. तुषार जी, एक शेर है, कबीर दास ने कहा था कि गरीबों के भी बच्चे खाना खा सके त्योहारों में, गरीबों के भी बच्चे खाना खा सके त्योहारों में, इसीलिए तो भगवान बिक जाते हैं बाजारों में. नहीं तो भगवान को खरीदने की हमारी औकात कहाँ है, लेकिन भगवान की मूर्ति बेचकर तो गरीबों का पेट जलता है, पेट भरता है. तो इसीलिए चाहे वो खुदा हो, चाहे वो भगवान हो. आखिरी गेंद का खेल शेष इस पहले ओवर का. विकास गेंदबाजी मार्ग पर, अच्छा स्ट्रोक, ऑफ साइड पर गैप ढूंढने में कामयाबी, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद के नीचे लॉन्ग ऑफ पर आते हुए अच्छी फील्ड और बढ़िया थ्रो, और ये रन आउट. सुफियान की गलती और एक सेट बल्लेबाज जो कि बड़ा नाम था नवाज खान, आखिरी गेंद पर दूसरी रन लेने की आड़ में रन आउट हुए. और कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती, और उस गलती का किस तरह से फायदा उठाएंगे. 500 रुपए इस रन आउट के लिए निकेश जी, थैंक यू डीजे, निकेश जी गिजे, इनके माध्यम से इस रन आउट के लिए, इस पूरे टीम के लिए 500 रुपए का इनाम. थैंक यू साहब. इस पूरे टीम के वो स्पॉन्सर हैं. स्ट्रोक 11 नावे बनाम आलिशान नागोटनी के बीच एक रोमांचक मुकाबला. बिल्कुल रोमांचक स्थिति में विकास के कमाल की गेंदबाजी, मात्र 4 रन कर कर 2 विकेट उनके हाथ में लगे हैं. पहले आउट होने वाले बल्लेबाज सलमान सिद्दीक जो कि गोल डंडक का शिकार बने, उसके बाद आउट हुए नवाज खान जो कि 4 रनों पर आउट हुए. अब साझेदारियां बनने की जरूरत है. सुफियान इन एट नंबर 3, और अब नए बल्लेबाज मैदान पर दाखिल होते हुए. रिजवान आए हैं, रिजवान हफीज मैदान पर. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. तुषार जी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोसता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलसिता हमारा. इसी नारे को और बुलंद करेंगे इस धावीर महाराज चषक 2021 में. इसके बाद होने वाला मुकाबला हम देख रहे हैं अप्पा 11 खैराले बनाम आयुष स्मृति 11 खारापटी. तो अब मुकाबले में पारी की पहली निर्णायक ओवर, पावर प्ले की ओवर में पावरफुल गेंदबाजी की श्लोक 11 नावे के गेंदबाजों ने, किशोर और तुषार ने जो भरोसा गेंदबाज पर साबित किया था, उसी अंदाज से गेंदबाजी. पारी की पहली ओवर विकास द्वारा अब दूसरे एंड से गेंदबाजी में परिवर्तन, और परिवर्तन के तौर पर गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं स्वराज. अब सुफियान और रिजवान की जोड़ी मैदान पर चले गए. चलिए ओके, टाइम तो थोड़ा सा स्पीड अप करना होगा. करते अच्छा शॉट सामने की दिशा में, एक टिप्पा, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑफ पर. बढ़िया शॉट के साथ शुरुआत की है यहां पर रिजवान ने, और 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए स्कोर 5 पर
जन्मदिन चीकू का, उनके पिताजी का देहांत हुआ, तब भी वो दिल्ली के लिए 4 दिवसीय टेस्ट मुकाबला खेले। 90 रनों की पारी खेली थी उस इनिंग में और अपने पिताजी प्रेम कुमार कोहली को उन्होंने मानवंदना दी। स्कोर 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर आलीशान नागोट ने। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, हवा के विपरीत इस शॉट को खेला, कवच के ऊपर से गेंद खेलने के प्रयास, कैच की संभावना जरूर थी, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर पर जाती हुई, दूसरे का मौका और मौका बना हकीकत। JBC 11 धामनसई और स्टॉर्म बॉयज कोकबन, JBC 11 धामनसई और स्टॉर्म बॉयज कोकबन, आप टॉस के लिए आना होगा, तुरंत आपका दूसरे राउंड का मुकाबला होगा। 7 रन संख्या स्कोर बोर्ड पर, कुछ न कुछ कहते हुए हिम्मत न खोना, आपको आगे जाना है, मेहनत करनी होगी, आपको पसीना बहाना होगा। ओवर पिच गेंद, यॉर्कर का प्रयास, बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं श्लोक 11 नावे। ये बता रहे हैं कि आलीशान नागोट ने जैसी बड़ी टीम, जिस तरह से एक अंकुश लिया जाता है हाथी के लिए, उसी अंदाज से गेंदबाजी कर रहे हैं और इसी वजह से एक भी बड़ा शॉट नहीं शामिल, एक भी चौका या एक भी छक्का इस पहले इनिंग में नहीं नजर आ रहा है। स्विच हिटर का प्रयास और दोनों ही गेंदबाज लेफ्ट आर्म थे और लेफ्ट आर्म स्पेसर्स गेंदबाज वासिम अकरम हो, जहीर खान हो, आशीष नेहरा हो, इरफान पठान हो, उन सभी ने प्रभावित किया है। 8 रन संख्या स्कोर बोर्ड पर, विकास और स्वराज की अच्छी गेंदबाजी। 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, मात्र 4 ही रन खर्च किए हैं इस ओवर में भी। दायरे के बाहर अब 5 खिलाड़ी नजर आते हुए हमें। उखाड़ दिया डंडा, लहरा दिया अपना झंडा, मानो सवाल हिंदी में पूछा गया था, जवाब अंग्रेजी में दे रहे थे, कहीं ना कहीं गेंद की लाइन और लेंथ को मिस किया और इसी के साथ रिजवान क्लीन बॉल के स्वरूप में मैदान से बाहर। अब मैदान पर आग लगाएंगे डीजे जयेश और डीजे प्रणय। थैंक यू डीजे दलेर मेहंदी का गाना आपने सुना। आलीशान नागोटने के एक होनहार स्पॉन्सर तज्जू भाई डबीर, इन्होंने बड़ी मेहनत की है इस आलीशान नागोटने को आगे ले जाने में, उनको भी हम आदाब करते हैं, उनको भी नमन करते हैं। आलीशान नागोटने के ओनर तज्जू भाई डबीर, एक दिग्गज खिलाड़ी, कहां पर हैं वो अब तशरीफ लाइए। श्लोक 11 नावे, इनके ओनर हैं हमारे निकेश जी गिजे। 500 रुपए का इनाम आया है। अब नए बल्लेबाज, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, बाएं हाथ के बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज मुजीब, विस्फोटक बल्लेबाज युवराज सिंह, विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल, विस्फोटक बल्लेबाज शिखर धवन। लेकिन आज विस्फोटक पारी खेलनी होगी मुजीब और सुफियान को। ओवर पिच गेंद, अच्छी यॉर्कर और लगातार तुषार जी देखिए यॉर्कर्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को हेलीकॉप्टर शॉट्स खेलने पर मजबूर किया जा रहा है। 2 ओवर के खेल की यहां पर समाप्ति होती हुई इस दूसरे ओवर के प्रायोजक थे हमारे तज्जू भाई डबीर और 2 ओवर के खेल के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर आलीशान नागोटने पहुंची हैं मात्र 9 रन। आने वाले 2 ओवर का खेल अब शेष हैं। 2 ओवर में फांसा पलट सकता है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है, पल में राजा पल में रंग, पल में अमीर पल में गरीब, लेकिन आपको क्रिकेट एक ही पल में आसमान पर उठाता है तो दूसरे पल पे आपको जमीन पर धड़ से गिरा देता है। आपको मेहनत करनी होगी, आपको भूलना होगा कि कल मैंने क्या किया है, आज से शुरुआत आपको करनी होगी। विराट कोहली का एक बड़ा सुप्रसिद्ध वाक्य है दोस्तों। एक छोटे से बच्चे ने उनसे सवाल पूछा था कि विराट भाई, फरीद आए हैं गेंदबाजी पर, विराट भाई की हाँ सर, JBC 11 धामनसई और स्टॉर्म बॉयज कोकबन, आपको तैयार रहना है। जैसे ही तीसरी ओवर खत्म होती है टॉस के लिए आना है।
विराट कोहली को पूछा गया कि सक्सेस बहुत कुछ सिखाता होगा, लेकिन उन्होंने कहा सक्सेस नहीं, अपयश, फेलियर आपको सबसे ज्यादा सिखाता है। अनुभव आपको किसी मैदान पर नहीं मिलता, किसी दुकान पर नहीं मिलता, आपको मैदान से वो खरीदना पड़ता है, उसके लिए दिन बिताने पड़ते हैं। फरीद राइट आर्म राउंड द विकेट मुजीब के लिए। स्लोवर वन, घूमकर खेलने का प्रयास, बैठक शॉट, लेकिन कहीं ना कहीं लेंथ से चूके थोड़ी सी धीमी गति परिवर्तन यहां पर तुषार हमें नजर आते हुए डीप फाइन लेग पर। एक खिलाड़ी शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, एक खिलाड़ी डीप फाइन लेग, एक डीप मिड विकेट। बहुत सारे खिलाड़ी ऑन साइड पर लगाए हैं, दायरे के बाहर 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर। क्लोज कीपिंग करते हुए कीपर का नाम किशोर पाटिल। धीमी गति की गेंदे, बैठक शॉट खेलने का प्रयास, क्लीन बोल्ड हुए इस मुकाबले में। बिल्कुल आज बल्लेबाजी करने वाली टीम की बल्लेबाजी विद्रूप होती हुई तुषार जी, अब उनके ऊपर कहीं ना कहीं फेयर एंड लवली लगानी होगी। 4 विकेट गिरे हैं मात्र 9 रनों पर, और पहला विकेट गिरा था 1 रन संख्या पर, दूसरा विकेट गिरा 4 पर, तीसरा विकेट गिरा 8 पर और चौथा विकेट गिरा 9 पर। डीजे थैंक यू डीजे। अब पारी को संभालने के लिए आए हैं मजहर भाई, आपको पारी को संभालना होगा, नैया के खिवैया आपको बनना होगा, छैया छैया करना होगा, ताता थैया करना होगा शाहरुख खान की तरह, नहीं तो कहीं ना कहीं नैया मझधार में ही फंस जाएगी। क्या अब ये जो कि फिनिशर का रोल हमेशा निभाते हैं वो इस मैच को आगे ले जाएंगे? स्कोर बोर्ड पर मात्र 9 रन लगे हैं। मूवमेंट था नवाज खान का, रन आउट। फील्डिंग में परिवर्तन, अब डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी, मिड विकेट, काउ कॉर्नर और लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। सर्कल के अंदर शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट और एक शॉर्ट कवर। स्लो के लिए 1 नावे, अच्छी गेंद, डिफेंस किया। आपको बल्ला हमेशा तलवार की तरह नहीं चलाना चाहिए, कभी कभी उस बल्ले की ढाल भी बनानी चाहिए। जो काम सुई से होता है वो तलवार से नहीं होता, लेकिन जो काम तलवार से होता है उसके लिए सुई इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप तलवार चलानी होगी, वीरेंद्र सहवाग की तरह बल्ला चलाना होगा। आक्रामकता ही सर्वोत्तम बचाव है, अटैक इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। 10 रन स्कोर बोर्ड पर। सुफियान स्ट्राइकर एंड पर। आज मानो गेंदबाजों के मन में वो ओम भट्ट स्वाहा तात्या विंसु आ चुके हैं, उन्होंने बल्लेबाजों के मंत्र उनके ऊपर फूंक दिए हैं, ओम भट्ट स्वाहा। बल्लेबाजों को गेंदें नहीं दिखाई दे रही हैं। 4 गेंदों पर मात्र 1 ही रन खर्च किया है, कमाल की गेंदबाजी। विकेट भी मिला है, अच्छा ड्राइव, डीप में खिलाड़ी तैनात, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है भैया। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं, पीछे भी, दाएं भी नहीं, बाएं भी, पीछे भी आपको शॉट्स खेलने होंगे। हवा का रुख स्कूप शॉट के लिए बिल्कुल अनुकूल, लेफ्टी बैट्समैन के लिए। स्कोर 11 पर जॉनी सबर का वो मैदान। अच्छी गेंद के साथ इस आउट। अंपायर का डिसीजन आना बाकी है, अंपायर इशारा करेंगे हमें। अंपायर जी,
अंपायर आपका डिसीजन तुरंत हमें दीजिए, नहीं तो संकेत जी रिव्यू घ्यायचा काय? ओके, हम देखते हैं यूट्यूब पर। अंपायर हम हमारे आयोजनकर्ता देख रहे हैं टीवी पर, क्या हुआ है, बल्ले से गेंद लगी है या स्टंप्स पे बल्ला लगा है या हवा में, वो देखेंगे संकेत जी। एक गेंद अब इस पर निर्णय आना बाकी है। एक तरफ बल्लेबाजी आलिशान नागोट ने, स्कोर मात्र 11 पर। स्ट्रोक 11 नावे के गेंदबाजों ने आप बहुत ही आज कठिन सवाल पूछे हैं, कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को बांध के रखा है, हाथ खोलने का बिल्कुल मौका ही नहीं दिया है, उसी वजह से बड़े शॉट से वे वंचित रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है आखिरी का जो स्लॉग ओवर है उसमें कम से कम 20 रन आने की ज़रूरत है टीम आलिशान नागोटने के लिए। निर्णय ज़रूर हमें पता चलेगा। dreamscricket.in के माध्यम से अभिषेक वालंज हमें नज़र आ रहे हैं, कौस्तुभ पाटिल और हमारे कैमरामैन। वो गाडी का आईना आहे, गाडीचा आरसा चमकतोय बघा। जीवनजी गुरव आपल्या समोर एक गाडी लागलेली आहे, तिची रिंग काहीतरी इतना खूप चमकते, टायरची रिंग आहे का काय आहे काय कळत नाही। पॅशन प्रो आहे बघा, सोड्याच्या मागे ती गाडी, ती थोडी हलवा। जीवन गुरव ड्रीम्स सोडा के करता धरता, इकडे इकडे रेड वाली समोरच दिसते, इकडे रेड कलर आहे बघा, घ्या खांद्यावर तिला ना, आणा तीच देऊ टाकू आपण। हा नाही नाही इकडे, हा हा तीच तीच, हा बरोबर तुषारजी, हा ती आहे बघा रेड कलर, हा काय, हा ती रिंग चमकते, हा फिरवा तिला, डिस्क ब्रेक चमकतोय तो, घ्या नाहीतर आणा खांद्यावर, आणि तो खांद्यावर घेऊ जाऊ द्या की रे। ड्रीम्स क्रिकेट के हमारे आदरणीय कौस्तुभ जी हो और ड्रीम्स सोडा के हमारे जीवन जी हो, आइए आइए ड्रीम सोडा कॉम बॉक्स के लिए भी कुछ भेजिए, ऑफिशियल स्पॉन्सर है आप हमारे। मुस्तकिम मुकादम को भी आज हम खेलते हुए नजर आएंगे। आरपीएल में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का खिताब उनको मिला था, इनक्रेडिबल खालापुर के लिए वे खेले और खैरे गांव का नाम, रोहा तहसील का नाम उन्होंने आरपीएल यानी कि रायगढ़ प्रीमियर लीग में रोशन किया। हाँ, अगले साल रोहा की एक स्पॉन्सरशिप रायगढ़ प्रीमियर लीग में जरूर जाएगी और वो उस वक्त हम होंगे वहां पर जरूर अगले साल, और रोहा जीत कर ही आएगी, ऐसे प्लेयर हम लेंगे। प्रीमियर लीग में हालांकि जो टीम थोड़ी सी कमकुवत होती है वही आगे जाती है, किसी को लगा नहीं था संजय सोलंकी उर्फ इक्कू उस टूर्नामेंट को जीतेंगे। आउट, 10 मिनट के अंतराल के बाद निर्णय आ चुका है, 2 कैमराज होने की वजह से बिल्कुल साफ निर्णय। और इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति। 3 ओवर में फरीद के इस तीसरे ओवर में मात्र 2 ही रन उन्होंने खर्च किए और 2 सफलता उनके हाथ लगी। पहली ओवर डाली विकास ने, 4 रन उन्होंने उसमें खर्च किए, 2 विकेट उन्होंने सफल किए। स्वराज ने 5 रन खर्च किए, 1 सफलता उनके हाथ लगी और फरीद ने 2 रन देकर 2 बहुमूल्य विकेट चटकाए। 3 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर बोर्ड पर 11 रन 5 विकेट के नुकसान पर। डीजे थैंक यू डीजे। दोपहर के सत्र में पुराने और डीजे मिक्स के हिंदी गाने बजाइए आप 4 बजे तक, अच्छा लगता है। जेबीसी 11 धामनसई और स्ट्रॉम बॉयज कोकबन, धामनसई और कोकबन टॉस के लिए आना है आपको। 3 ओवर हो चुके हैं, विजय घानेकर आए हैं अब गेंदबाजी मार्ग पर। अंपायर्स काफी मुस्तैद, गणेश जी सालवी और नयन जी शिंदे।
नए बल्लेबाज आए हैं शादाब। शादाब सुब्रा एक बड़ा नाम है, हमेशा कप्तानी करते हैं, लेकिन आज काफी लेट उनको भेजा गया है शादाब को इन एट नंबर 7, यानी कि हार्ड हिटिंग अब दोनों ही बल्लेबाजों को करनी होगी। स्कोर बोर्ड पर 11 रन और 19 रन आते हैं इस ओवर में तो 30 बनेंगे। आड़े बल्ले से शॉर्टम पुल, फील्डर को ढूंढा, शॉट भी जड़ा, वो भी मिड विकेट पर, और इसी के साथ एक और विकेट का पतन आलिशान नागोट ने टीम का। थैंक यू डीजे। कोकबन के कप्तान आ चुके हैं क्या? कोकबन धामन सही आइए। 5 गेंदों का खेल है, बड़े नाम है आलिशान नागोटने में, लेकिन काम आज उनका नहीं हुआ है। जिशान आए हैं स्वयं कप्तान इन एट नंबर 8। जिशान और शादाब की ये जोड़ी अब मैदान पर अच्छी जर्सी में नजर आ रहे हैं, हमेशा अच्छा क्रिकेट खेलते, फॉर्म में है। फॉर मिस टेम्पररी सोडा, फॉर मिस टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। क्लासिकल प्लेयर हैं ये, और उसी के अंदाज से मैन ऑफ द सीरीज के लिए पिठाची चक्की घर में। अच्छी गेंद, कट किया, पहला चौका आने की संभावना है साफ, और ये 4 रन, पहला चौका शादाब के बल्ले से। डीजे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धामन सही कहां पर रुके हैं? कौन है वो जिसके लिए आप रुके हैं? किसका इंतजार है? मैं हूं ना, वही कहते हुए तुषार जी, भाभी से बड़ा प्यार है तुषार जी को, और पिछले साल भी उनका जन्मदिन मनाया हमने। 15 रन स्कोर बोर्ड पर। आखिरी ओवर लेकर विजय के ऊपर कमाल का ये शॉट, ढाकर शॉट, ये छक्का आया है, चौका। कितने रन अंपायर? वॉलेंटियर्स 4 रन। तो इशारा कीजिए ना, बिल्कुल इशारों में तो बात होती है तुषार जी। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं विजय के ऊपर आक्रमण। 3 गेंदों पर 8 रन, 19 रनों पर जा पहुंची टीम आलिशान नागोट ने। शादाब का बल्ला गर्म होता हुआ, शादाब को किसका है इंतजार? हैट्रिक अगर दागते हैं, हालांकि विकेटों की हैट्रिक होती है, चौकों और छक्कों की हैट्रिक नहीं होती, उसको लगातार 3 चौके या छक्के बोला जाता है, हैट्रिक नहीं होती। कहीं ना कहीं घी सीधी उंगली से निकल रहा था और उंगली टेढ़ी कर बैठे, कट सकती है उंगली। ये एक ऐसा शॉट है, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का ये 23 वाला लेग 22 और स्कोर 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ 20 पर। 20 की नोटों से अब काम नहीं होगा, 2000 की वो डबल डेकर गुलाबी नोट। धामन सही, आपको किसका आया है? चलिए, तो इस जैसे ही मैच खत्म होता है, सुशील देखिए स्माइल कितनी, कतरीना कैफ भी खत्म हो जाएगी उनके ऊपर, इसलिए वो नहीं आती रोहा में। आखिरी की 2 गेंदें शेष। वाह, कमाल की गेंदबाजी हो रही है आज। जिशान को भी चकाया। आखिरी एक गेंद का खेल शेष, लेकिन रनआउट के रूप में कप्तान मैदान से बाहर जाते हुए पारी पर ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बल्लेबाज आज कठिन सवाल पूछने की वजह से आज बल्ला नहीं चला रहे हैं। लेकिन देखिए चक्री बादल जिस तरह से आता है, सब तहस नहस करते हैं, वैसे एक आखिरी गेंद पर छक्का आता है, चौका आता है, ये अब देखना मुनासिब रहेगा। डीजे
थैंक यू। एक बार आजा 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 ऐसा ही कह रहे हैं आलिशान नागोटने के कप्तान, एक बार तो छक्का, आजा आजा आजा। छक्का नहीं आया और रन भी नहीं आई, और कहीं ना कहीं अब पहले बल्लेबाजी करती हुई टॉस हारने के बाद आलिशान नागोटने पहुंची हैं। मात्र 20 रनों पर 21 रनों की जरूरत है। 500 रुपए भी लग चुके हैं। जो रनआउट हुआ है उनके लिए हमारे आदरणीय ओनर नितेश जी गिजे साहब, इनके ओर से श्लोक 11 नावे के लिए 21 की है जरूरत। आइए सुनते हैं हमारे आदरणीय संदीप जी मौर्य, इनको तब तक टॉस के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे धामन सही और कोकबन टीम को। सन्माननीय संकेतजी देशमुख साहेब यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाते. टेल इज अ कॉल एंड हेड। धामन सही वन द टॉस। क्या आपका निर्णय है? आता आम्ही फिल्डिंग करणार आहोत. दुपारच्या वेळेमध्ये फिल्डिंग आहे तरी सुद्धा तुमच्या चेहऱ्यावर स्माईल आहे. काय या स्माईलच्या मागे कोणाचं प्रेम आहे? आईचं? हो, आईचं नक्कीच. आईचं खूप आशीर्वाद आहेत पाठी. पण आयोजनासाठी मी खूप खूप धन्यवाद की आम्ही या स्पर्धेचा भाग झालो. खूप खूप धन्यवाद. खूप वर्षापासून मनात होतं स्वप्न की 10वी चषक खेळायचा, आणि आज ते स्वप्न आम्हाला आमचे संघमालक सुशील घाटवल यांच्याकडून हे पूर्ण झाले. त्यामुळे त्यांना JBC धामणसाईकडून खूप खूप धन्यवाद सुशील. थँक्यू. आणि आपण त्याचा विरुद्ध संघ बघतोय, स्ट्रॉम बॉईज कोकबन. नाणेफेकीचा कौल तुमच्या बाजूने लागलेला नाही तरी सुद्धा काय असेल मनामध्ये की पहिला सामना अतिशय रोमांचक झाला. द्वारकानाथ भोई सारख्या दिग्गज संघाला तुम्ही पराभूत केलं. सर्वप्रथम मी आयोजक आहेत त्यांचे धन्यवाद करतोय. आणि आमची जे टॉस आम्ही हारलो आहे त्या आम्ही 50चा टार्गेट ठेवण्याचा विचार करू आणि फलंदाजी चांगली करू आणि समोरच्या गोलंदाजांना रन्स जमवण्याचा प्रयत्न करू. सलामीवीर जोडी पाठवा. सलामीवीर जोडी श्लोक 11 नावे. थांबा, वाऱ्याची विपरीत दिशा आहे बघा. तुमची बॅटिंग आली एका बाजूला, आपण बघते एका बाजूला वारं झालं होतं, परंतु आता वाऱ्याची दिशा बदललेली आहे. काय म्हणाल? बॉल जुने आहेत ना. आज खरंच जो वातावरण आहे तो कुठे काय वारा होते समजत नाही. अगोदरची आम्ही मॅच खेळलो तो वारा त्या दिशेने होता, आता वारा इकडून झाला. आता नंतरच्या आमच्या इनिंगला कुठून होणार आम्ही सांगू शकत नाही आहे, आणि जर जसा होईल त्या दिशेने आम्ही खेळण्याचा प्रयत्न करू. अरे तुम्ही कोहली आहो, Thank you. तुमची होडी कुठल्या साईडला जाणार हे पहिलं ठरत आहे का? नाकवाच होडी तीरावर नेऊ शकतो. तर मैदानात तो वेळ वाया घालवायचा नाही. मी पंचा सुद्धा विनंती करतोय, आपले बापू अर्थात प्रशांत देशमुख यांची सुद्धा हजेरी लावले, त्यांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद देतो. यापुढची लढत जी होणार आहे धामणसई या संघाविरुद्ध संघ खेळणार आहे. तर धामणसई संघासाठी प्रत्येक सलग 3 षटकार किंवा विकेट हॅट्रिकसाठी तानाजी देशमुख उपसरपंच ग्रामपंचायत पिंगळसई आणि रोहा ग्रामीण असोसिएशनचे अध्यक्ष आदरणीय संकेतजी देशमुख साहेब यांच्याकडून या नवीन वर्षासाठी, या नव्या पर्वासाठी 900 रुपयाचं पारितोषिक, दोन्ही मिळून हे 900 रुपयाचं पारितोषिक आहे धामणसई संघासाठी. तर सामना सुरू होतोय. लक्ष आहे माफक लक्ष 21 धावांचं. चेंडू जास्त आहेत, धावा कमी आहेत. 24 चेंडू आणि 21 धावांचं लक्ष. हा लो स्कोरिंग सामना आहे. आणि किशोर सौरभ ही जोडी आपण होतो सलामीला येते. पहिलं षटक हाताळण्यासाठी सलमान.
सौरभ विचारे या खेळाडूंना सलग 3 षटकार ठोकले तर त्यासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक इथे येतंय आणि ते चेंडूला फ्लिक केलंय. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअर क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षण होतंय. तर 1 शॉट एकच धाव ग्राह्य धरण्यात येईल आणि एका धावेने ते मात्र श्री गणेश होतोय. शुभारंभ होतोय धावफलकाला. सौरभ विचारे यासाठी सलग 3 षटकारांसाठी चनेरा घोचू यांच्यातर्फे 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. पुढचा चेंडू फुलटॉस चेंडू. चेंडूला फक्त ड्राईव्ह केलंय. ब्लेड इथे थोडीशी क्रॉस केली होती. चेंडू कव्हर पॉईंट क्षेत्रामध्ये इनफिल्डच्या आतच अडवला जातोय आणि फक्त एकच धाव. एका धावेने धावफलक 1 ने पुढे सरकतोय. पोचतोय तो 2 वर. किशोर 2 वर खेळतोय तर सौरभ विचारे आता मात्र स्ट्राईक वर. गोचू चणेरा यांच्याकडून सलग 3 षटकारांसाठी ते नो भीमर चेंडू आहे. भीमर चेंडू हाताळला. कमरेपेक्षा जास्त उंचीनं हा चेंडू हाताळलाय आणि त्याच कारणात स्क्वेअर लेग पंच यांनी हा न्यू चेंडू घोषित केला. फ्रीडचा देखील इशारा पंचांमार्फत होतोय. 2 धाव मिळत आहे. 2 धावांनी धावसंख्या पोहोचते ती 4 वर. पुढचा चेंडू इथे मात्र हवेमध्ये झेलची संधी मात्र फ्री हिट आहे. फ्री हिटची लाईफ लाईन इथे मात्र या खेळाडूला जीवनदान मिळतंय. फ्री हिट असा एक चेंडू असतो ज्यावर फक्त तुम्हाला धावचीच्या स्वरूपात हा फलंदाज बाद करता येतो. तर एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती 5 वर. इथे मात्र व्ही शेप मध्ये दर्जेदार फटका. चेंडू वाईडिशा लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये सीमा रेषा क्रॉस करतोय. धावीर चौकार. माफक लक्ष होतं. 9 धावा धावफलकावर. इथे मात्र चेंडू हवेमध्ये झेल आणि फलंदाज मात्र इथे फेल. पहिला धक्का. पहिलं विकेटचं पतन. थँक्यू. धन्यवाद जीवनजी गुरव. दुपारच्या सत्रामध्ये थंडगार सोडा ड्रीम सोडा. नक्कीच आज एक व्हॅन आहे मात्र भविष्यामध्ये तुमच्या अनेक व्हॅन्स अशा ड्रीम सोडाच्या प्रत्येक या रोहा तालुक्यामध्ये फिरल्या पाहिजेत अशी सदिच्छा शुभेच्छा आमच्या आयोजन समितीच्या वतीने आमच्या वतीनं. आणि प्रत्येक मॅचसाठी सामनावीर पुरस्कार आमच्याकडून मिळतोच मात्र तुमच्याकडून देखील ड्रीम सोडा दिला जाईल. जे सामनावीर पारितोषिक मिळत आहेत त्यांनी ड्रीम सोडाला अवश्य भेट द्या. तुम्हाला तिथे ड्रीम सोड्याचे नक्कीच वेगवेगळे फ्लेवर चाखण्यासाठी उपलब्ध आहेत. इथे मात्र निर्धाव चेंडू आणि अशा पद्धतीने पहिल्या षटकाची समाप्ती झाल्यानंतर 1 गडी बाद 9 धावा धावफलकावर. यापुढचा जो सामना आहे जी लढत आहे स्ट्रॉंग बॉईज कोकबेन आणि प्रतिस्पर्धी संघ धामणसई. दोन्ही संघांनी तयारीत राहायचंय. धामणसई संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा धाडसी निर्णय इथे स्वीकारलाय आणि स्ट्रॉंग बॉईज कोकबन या संघाला आमंत्रित केलंय फलंदाजीसाठी. आपण पाहतोय धावीर महाराज चषक वर्ष 9 पर्व 9 हे पुष्प 9 आहे मात्र 10वं पुष्प एक आगळ्या वेगळ्या आणि अनोख्या स्वरूपात या संपूर्ण रायगड जिल्ह्याला पाहायला मिळेल अशी शाश्वती आम्ही तुम्हाला देतोय. कारण आपण 9 पर्व पाहिले ते डे स्वरूपात पाहिलेत मात्र 10वं पर्व एक वेगळ्या स्वरूपात घेऊन येण्याचा मानसिक मनसुबा एक मनोध्येय आहे ते आमच्या आयोजन समितीचं.
18 चेंडू आणि फक्त 12 धावांची गरज. आमचे तुषारजी शिंदे असतील, आमचे डॅशिंग हँडसम पर्सनॅलिटी संकेत देशमुख साहेब असतील, आमचे बाळाजी महाबळे असतील, आमचे राजूजी केरकर असतील, आमचे योगेशजी असतील, आमचे सर्व आयोजन समितीचे हे सर्व शिलेदार आहेत. हे वेगवेगळ्या संकल्पना इथे मात्र राबवत असतात आणि त्याच कारणास्तव रायगड जिल्ह्यामध्ये बहुचर्चित आणि एक मानाचा करंडक म्हणून दहावीर महाराज चषकाला पसंती मिळाली आणि प्रत्येक संघ इच्छुक आहे या स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी. बऱ्याचशा क्रीडा खेळाडूंनी संघ नायकांनी आपली प्रतिक्रिया आपलं मनोगत व्यक्त केलं की ही स्पर्धा कधी येते, दहावीर चषक महाराज कधी येतोय अशी आतुरता आम्हाला सर्वांना असते. इथे मात्र चेंडूला पूल केलाय, मात्र क्षेत्ररक्षक तिकडे आहे, जाळ इथे भेदलं जात आहे आणि चेंडू वन बाउंस सीमारेषा क्रॉस करतोय दहावीर महाराज चौकार. थँक्यू. 13 धावा धावफलकावर, फक्त 8 धावांची गरज. चेंडू पाठवा. आयोजन समितीला विनंती आहे आपण चेंडू पाठवा. तर नक्कीच ड्रीम सोडा. आपल्या घरी कुठलंही शुभकार्य असू द्या, आपल्या घरी कुठलंही मंगल कार्य असू द्या, लग्न असू द्या, बर्थडे पार्टी असू द्या, हळद असू द्या किंवा कुठलाही शुभ सोहळा असू द्या, लगेच आपल्या सेवेसाठी सदैव उपलब्ध अतिशय अल्प दरामध्ये आपल्याला ड्रीम सोडा उपलब्ध करून मिळला जाईल. आपण जीवन गुराव यांच्याशी संपर्क साधू शकता. 13 धावा धावफलकावर. आता मात्र फक्त 8 धावांची गरज आहे. 17 चेंडू शिल्लक. काही काही ठिकाणी अशी मैदानं आहेत इथे मात्र पूल करायचं होतं, बॅकफुटला जातोय, चेंडूला पूल करतोय, स्क्वेअर ऑफ द विकेट, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये चेंडू, मात्र फक्त एकच धाव. 14 धावा धावफलकावर. 16 चेंडू 7 धावांची गरज. जर अशी बरीचशी मैदानं आहेत इथे सीमारेषे बाहेर गेला चेंडू तो मिळण्याची चान्सेस शक्यता कमी असते, मात्र ह्या मैदानावर चेंडू परत येत आहेत. इथे मात्र व्ही शेप मध्ये दर्जेदार फटका. चेंडू 2 क्षेत्ररक्षकाच्या मधून सीमा पार, चौकार. थँक्यू. समन्वय नव्हता इथे, मात्र कोणी झेल घ्यायचा, कोणी तो चेंडू अडवायचा किंवा झेलसाठी प्रयत्न करा याचा मध्ये कॉलिंग नव्हतं. टू माइंडेड हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला यावेळेला फलंदाजानं. प्रथम तो शफल झाला, फ्रंट फुटला आला आणि तदनंतर थोडस थांबला. चेंडू निर्धाव होतोय. धावसंख्या पोहोचते ती 18 वर. फक्त 3 धावांची गरज. इथे मात्र पल्लू स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू जास्त असतात ना त्यावेळेला अशा प्रकारचे प्रकार आपल्याला आवर्जून पाहायला मिळतात. कधी रिव्हर्स स्ट्रोक, कधी पल्लू स्कोप, कधी हेलिकॉप्टर शॉट, लेग बाईटचा इशारा पंचांमार्फत. 19 धावा धावफलकावर. पारितोषिक लावलं होतं 1000 रुपयाचा, मात्र कुठलाही प्रयत्न तसा झाला नाही सौरभ मार्फत. इथे मात्र चेंडू वळतोय कव्हर पॉइंट क्षेत्राकडे. एकच धाव. बारा चेंडू 1 धाव आणि इथे मात्र ती धाव देखील पूर्ण केली जाते आणि अशा पद्धतीने फलंदाजी करणारा संघ ठरतोय या सामन्याचा विजयी संघ न्हावे संघ.
थँक्यू डीजे. तर मी सर्व सभासदांना विनंती करतोय, वेळ कुठली झाली आहे लक्षात घ्यायचं आहे आणि समालोचन